कैप्टन सफदर का अपनी ही जमात पर खुदकुश हमला। मरियम नवाज के घर से बगावत की आवाजें उठना शुरू। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सारा नस्ला नवाज शरीफ पर गिरा दिया। नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा खाक में मिल गया। क्या वोट को इज्जत दो, कहां वोट को इज्जत दो, ये नारा भाजपा को एक्सटेंशन देते वक्त कहां था। अपनी बेगम और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम पर बरस पड़े। बेगम साहिबा, वजीर आजम पाकिस्तान बनने के ख्वाब छोड़ दो। घर का भेदी लंका ढाने वाली बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। नवाज शरीफ किसकी बातों में आ गए? चापलूसी करने वालों का नाम बताया जाए। वीडियो में तफसील से बताएंगे। नून लीग में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या कोई नई पार्टी बनने जा रही है जिसे नून लीग समेत कई जमातों के बड़े बड़े बुर्ज शामिल होंगे। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं? कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इमरान खान से माफी भी मांग ली, लेकिन क्यों? ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। उन्होंने अपनी पार्टी की क्लास लगाते हुए बड़ी खुली डुली बातें की। ऐसी बातें सिर्फ वही कर सकता है जिसका भर गया हो दिल। अगर यूं कहा जाए कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आज अपने दिल की भड़ास निकाली तो बिल्कुल गलत ना होगा। इनके अंदर जो लावा सालों से उबल रहा था, आज उन्होंने इसे उगल दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देने को नवाज शरीफ की बड़ी गलती करार दिया और गलत फैसलों पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। तफसीलात के मुताबिक नून लीग के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, अरकान असेंबली को वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए। जी तो तुम इमरान खान की टिकट पर और फिर इक्तदार नजर आए तो तुम इधर आ जाओ। जिसके साथ खड़े हो फिर गर्म पानी हो या ठंडा खड़े रहो। नाज़रीन इकराम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था, मैं खुद को पार्टी में कहीं भी नहीं समझता और ना ही ख्वाहिश की। ख्वाहिशों के पीछे भागता तो किसी बड़े ओहदे पर होता। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने एक्सटेंशन का वोट देने को नवाज शरीफ की बड़ी गलती करार देते हुए कहा, जिस दिन हमने कमर बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया, हमारा बयानिया दफन हो गया। हमने वोट को इज्जत दो के बयानियों को बेइज्जत कर दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चलेगा। इन्होंने बताया कि परवेज रशीद के सिवा जिसने भी एक्सटेंशन को वोट दिया वो मुजरिम है। ये कोई बात है कि आप लीडर के आगे खड़े ही नहीं हो सकते? ये तो सारे लालची हैं। टिकट मिल जाए चापलूसी कर ले। नाज़रीन इकराम, उनका कहना था कि घुटनों को हाथ लगाकर गांव के एमएनए बन जाएं तो क्या फायदा? आप नजरियात का तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, ऐसे एमएनए को क्या करना? मियां साहब को भी एक्सटेंशन के वोट का नहीं कहना चाहिए था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, नवाज शरीफ वही शख्स था जिसने इनको ललकारा था। मियां साहब को वरगलाया गया और इनसे झूठ बोलते थे। मैं इनके नाम भी लूंगा जिन्होंने नवाज शरीफ से फ्रॉड किया। रहनुमा नून लीग का कहना था, वरगलाने वाली वही टीम है जो मियां साहब के घुटने पकड़ते थे। यही लोग जाकर बताते थे, इस तरह कर लें तो इस तरह हो जाएगा। जो भी है, नवाज शरीफ को बताना चाहिए किसने गलत फैसला करवाया। इन्होंने मजीद बताया कि 28 नवंबर से पहले हुकूमत बाजवा साहब के नीचे दबी हुई थी। सियासतदानों वाला पत्ता ठीक खेला कि रुके नहीं और आगे चल पड़े। अभी सूबों में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंतखाबात 2025 में हो, पहले मईशत बेहतर कर ले। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, सियासी मुकाबला सियासत से होना चाहिए। यहाँ तो हर तरफ गंद है। मिफ्ता इस्माइल का दिल ना दुखे है, इसलिए मैंने यूथ विंग से इस्तीफा दे दिया। शाहिद खाकान अजीम इंसान है जिसने मुशर्रफ का मुकाबला किया, अटक किले में रहा। नून लीगी रहनुमा ने शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदों से बड़ी शख्सियत करार दे दिया और कहा, हमजा शहबाज मेरा छोटा भाई है और वो मुझसे या किसी से नाराज नहीं। मैं बड़ा भाई हूँ, इनको कहूंगा कि वापस आ जाएं। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इमरान खान के खिलाफ बयानात पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा, मुझे इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर इंटरव्यू में इमरान खान के खिलाफ बयानात पर शर्मिंदा नजर आए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, इमरान साहब से मुतल्लिक मैं बयान पर रंजीदा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हर एक की जिंदगी में कमी बेशी होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का मजीद कहना था, मुझे इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो तंजीम साजियों में फंस चुके हैं। कुछ लोग पूछते हैं तंजीम साजी का बताएं तो सर शर्म से झुक जाता है। नाजरीन, इस इंटरव्यू के बाद कई सवाल उठ गए कि क्या मरियम नवाज के घर से बगावत की आवाज उठने लगी, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू एक बागी के अलावा कोई नहीं दे सकता।
कोई भी कश्तियां जलाए बगैर ऐसी बात नहीं कर सकता। यूं दिखाई देता है जैसे कैप्टन सफदर ने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। कैप्टन सफदर ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में तो मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनना नहीं दिख रहा। याद रहे, इससे कबल नून लीग के कई सीनियर रहनुमा मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर नाराजगी का इजहार कर चुके। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून में बगावत ने सर उठा लिया और मुस्लिम लीग नून दो हिस्सों में बढ़ चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही इस्तीफा दे चुके। मिफ्ता इस्माइल की मिसाल भी आपके सामने है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद भी पार्टी से खफा हैं और उन्होंने सेनेट में इसका बरमला इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेहताब अब्बासी ने चंद दिन पहले अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हमने मुल्क को नाजुक मरहले पर पहुंचा दिया। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी ने एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान मौशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। मुल्की फैसले IMF और वर्ल्ड बैंक कर रहा है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं हम इस नतीजे पर किस वजह से पहुंचे। जवाब देना पड़ेगा नून लीग ने किसके कहने पर हुकूमत ली। मेहताब अब्बासी ने कहा कि वज़रा IMF के सामने मुंह काला करके बैठे हैं। इन्होंने कहा वजीरों और मशीरों की फौज मौजूद है जो कि एक बोझ है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई नई पार्टी बनने जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? क्या सब लीडर किसी नई पार्टी में जाने को तैयार हो चुके? अगर नई पार्टी बनती भी है तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? इस हवाले से चौधरी निसार अली खान ने भी एक प्रोग्राम में तस्दीक की कि नई पार्टी के हवाले से जो कयासराइयां की जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखना ये होगा इस नई पार्टी में कौन कौन शामिल होता है, इसका सरबराह कौन होता है और ये पार्टी भी बाकी पार्टीज की तरह जागीरदाना निजाम पर कायम होगी। किसी पढ़े लिखे गरीब आदमी को पार्टी टिकट मिलेगा क्या? नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान मौशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। मुल्की फैसले IMF और वर्ल्ड बैंक कर रहा है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं हम इस नतीजे पर किस वजह से पहुंचे। जवाब देना पड़ेगा नून लीग ने किसके कहने पर हुकूमत ली। मेहताब अब्बासी ने कहा कि वज़रा IMF के सामने मुंह काला करके बैठे हैं। इन्होंने कहा वजीरों और मशीरों की फौज मौजूद है जो कि एक बोझ है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई नई पार्टी बनने जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? क्या सब लीडर किसी नई पार्टी में जाने को तैयार हो चुके? अगर नई पार्टी बनती भी है तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? इस हवाले से चौधरी निसार अली खान ने भी एक प्रोग्राम में तस्दीक की कि नई पार्टी के हवाले से जो कयासराइयां की जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखना ये होगा इस नई पार्टी में कौन कौन शामिल होता है, इसका सरबराह कौन होता है और ये पार्टी भी बाकी पार्टीज की तरह जागीरदाना निजाम पर कायम होगी। किसी पढ़े लिखे गरीब आदमी को पार्टी टिकट मिलेगा क्या? नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया।